हाँ जी स्टूडेंट, इंपोर्टेंट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपका वेक्टर से क्वेश्चन लिया गया है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताया गया है कि एक दीवार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक रस्सियों को एक दूसरे के समांतर बांधने का प्रयास किया गया है, और यदि एक रस्सी सदिश आपको ये दे रखा है, उसी के अनुदिश जो दूसरी रस्सी का सदिश है वो आपको ये दे रखा है। कहना मतलब क्या है, ए स्टूडेंट टाइज ए टाई ऑफ द रोप ऑफ द पैरेलल, जो कि आपको एंड ऑफ द इस तरीके से आपको ए पहले का वेक्टर ये दे रखा और दूसरे का वेक्टर आपको ये दे रखा। मतलब कहने का मतलब क्या, कि आपको जैसे फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस लड़के ने दो रस्सी बांध रखी है, एक तो ब्लू कलर की है जिसका वेक्टर आपको ये दे रखा है, और दूसरी आपके पास ये येलो सी कलर की तो जिसका वेक्टर दे रखा है आपको पास ये। तो देखिए ये अगर आपको फिगर में भी देख के पता चल रहा होगा, ये जो रस्सी है दोनों की दोनों रोप है आपकी एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब समांतर में आपको बांधी हुई है। क्या एक ऊपर बांधी, दूसरी वाली उसके नीचे बांधी, तो कहने मतलब ये कंडीशन किसकी हो जाती है, आपकी समांतर की कंडीशन। तो जब समांतर की कंडीशन हो जाती है वेक्टर में, तो उसके लिए केवल एक ही फॉर्मूला है कि इफ अगर टू वेक्टर्स आर द इक्वल, देन a1i प्लस में a2j प्लस में a3k, जब आपके पास ये कंडीशन क्या है, आपके पैरेलल है किसके, b1i प्लस में b2j प्लस में b3k के। अगर ये दोनों कंडीशन आपके पैरेलल की कंडीशन है दोनों, तो आपके सामने एक रेशो बन जाता है कि इन दोनों का जो रेशो होता है वेक्टर्स का, वो आपका हमेशा बराबर हो जाता है a1 अपॉन में b1 इक्वल्स टू a2 अपॉन में b2 और इक्वल्स टू c1 अपॉन में, सॉरी a3 अपॉन में, यहाँ पर a3 ये वेक्टर हो जाएगा a3 अपॉन में b3 के इक्वल। तो जैसे कि आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, पहला वेक्टर आपको क्या दे रखा है 3i प्लस के 15j प्लस के 6k, और इन पर कैप चढ़ा लेते हैं, और दूसरी वैल्यू आपको दे रखी है किसके इक्वल 2i प्लस के 10j प्लस के लैम्डा के बराबर। ठीक है, तो इनका जो रेशो करेंगे हम क्या करेंगे कि इस वाले रेशो के अपॉन में ये वाला रेशो, मतलब 3 अपॉन में 2 इक्वल में 15 अपॉन में 10 इक्वल्स टू 6 अपॉन में लैम्डा। तो देखिए अब आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं जिसको आप इजीली सॉल्व करके, मतलब आपके पास तीन पार्ट बन गए। एक मिनट, लैम्डा को बना लेते हैं थोड़ा, तो ये आपके पास हो जाएगा ये वाला पोर्शन, तो जिसमें आपके पास तीन कैटेगरी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो कोई से भी दो लेकर आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड ले लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड पोर्शन से। तो फर्स्ट और थर्ड से जब हमने सॉल्व करा, तो आपके पास रेशो है 3/2 इक्वल टू 6 लैम्डा मल्टीप्लाई में 3 लैम्डा इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी 6 दूनी 12, और जो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू 12/3, और लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आपकी 4 के बराबर, जो कि आपका जो ऑप्शन नंबर है डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन और लेके आएंगे, जब तक के लिए आप इनको वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, जिससे आपके क्लास के जो स्टूडेंट है उनको भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इंपोर्टेंट मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।